नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो यहाँ पर 4700 पदों पर टीजीटी पीजीटी का जो भर्ती का विज्ञापन है जल्द जारी किया जा सकता है। इसको लेकर के अपडेट है। साथ ही साथ यूपी टेट के प्रमाण पत्रों पर रोक। और अब जो है बीएड छात्रों की तरफ से बीएड छात्रों ने बड़ी तैयारी की है। तो बीएड बीडीसी का विवाद हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का अता पता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में 19 जुलाई की डेट लगी हुई है और इसके पहले उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से प्रतीक मिश्रा की याचिका पर सुनवाई करते हुए अगली तारीख यानी 16 मई की डेट लगी है। तो 16 मई तक जो है प्रमाण पत्रों पर रोक लगाई गई थी और पूरा कोर्ट ऑर्डर हमने आपको बताया था। और अभी जो है इसमें जवाब मांगा गया है और इसमें अभी आगे जो है 16 तारीख को ही डिसाइड हो या फिर हो सकता है कि आगे की डेट लग जाए कि यूपी टेट के प्रमाण पत्रों को जारी किया जाएगा या फिर उस पर जो है रोक अभी लगी रहेगी। तो ये 16 तारीख को यानी कल की डेट में डिसाइड होगा। कल जब सुनवाई होगी तो उसकी जो भी अपडेट्स होगी आप सभी को लाइव सूचना दी जाएगी। तो जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं कि जो बीएड का जो मोर्चा है या बीएड के जो लोग हैं उनकी तरफ से यहाँ पर बीएड छात्रों की तरफ से यहाँ पर यूपी टेट प्राथमिक पर इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा लगे स्टे के प्रतिवाद में ट्विटर अभियान का आयोजन 15 मई 2022 यानी आज की डेट में समय प्रातः 11 बजे से है। और हैशटैग यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं। तो जो भी बीएड के छात्र हैं आप अपने मुहिम के लिए इसमें आपको ज़रूर सहयोग करना चाहिए। देखिए साथियों, बीटीसी में जो है प्रथम वरीयता के लिए केस बहुत पहले किया गया था लेकिन आज तक उसमें कुछ हो नहीं पाया। और इसके बाद जो है आप देखेंगे राजस्थान हाई कोर्ट में जैसे ही बीएसटीसी के पक्ष में फैसला आता है तो उसके बाद उत्तर प्रदेश में भी आप देखेंगे याचिका पड़ गई। हालांकि अन्य राज्यों में भी याचिकाएं पड़ी हुई हैं, कहीं पर बीएड को प्राथमिक में मान्य किया गया, कहीं पर मान्य नहीं किया गया। लेकिन उत्तर प्रदेश में जो है नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती आने से पहले यूपी टेट में बीएड के छात्रों पर संकट इलाहाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार। तो अब जो है यहाँ पर बीएड छात्रों की तरफ से ट्विटर कैंपेन किया जा रहा है। सरकार से मांग की जा रही है कि यूपी गवर्नमेंट एनसीटी सेव बीएड इन पीआरटी। उत्तर प्रदेश सरकार, शिक्षा मंत्री भारत सरकार और एनसीटीई को टैग करते हुए उन्हें हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट में बीएड को प्राथमिक में शामिल करने संबंधित 2018 एनसीटी की जो गजट है अधिसूचना को बचाने के लिए मजबूत पैरवी कराने की आवाज़ उठाएं। तो साथियों, बीटीसी के छात्रों की अपनी एक अलग पीड़ा उनकी है कि हमें केवल प्राथमिक के लिए मान्य किया गया है या तो हमें भी जो है जो अपर प्राइमरी की भर्तियां हैं लेकिन अपर प्राइमरी की भर्ती आ नहीं रही है। उत्तर प्रदेश में एडेड की जूनियर की भर्ती हुई है जहां पर बीटीसी या डीएलएड के छात्रों को भी मौका मिला है। और बीएड के छात्रों का ये तर्क होता है कि जैसे प्राइमरी की वैकेंसी आती है वैसे ही अपर प्राइमरी की भी वैकेंसी आए तो हम लोग प्राइमरी के लिए क्यों कहेंगे कि हमें भी उसमें मौका मिले। हमारे लिए वैकेंसी अपर प्राइमरी के आते नहीं, हालांकि टीजीटी पीजीटी और एलटी ग्रेड के मौके होते हैं लेकिन यहाँ पर बीएड छात्रों की भी मांग है कि हमें प्राथमिक में रहने दिया जाए। और बीटीसी अभ्यर्थियों का ये तर्क होता है कि हमारे लिए केवल प्राथमिक होता है क्योंकि जूनियर एडेड की वैकेंसी बहुत बड़ी तो है नहीं। अभी आप देखेंगे तो 1894 पदों पर भर्ती की जा रही है, उसमें भी सहायक अध्यापक के मात्र 1504 पद हैं। तो कहने के लिए भर्ती है लेकिन पदों की संख्या बहुत ज़्यादा कम है। तो बीटीसी के छात्र चाहते हैं कि हमें प्राथमिक के लिए हमें पूरी तरह से रहने दिया जाए, इसमें जो है बीएड को शामिल न किया जाए। तो ये साथियों वही इलाहाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर को ही यहाँ पर फिर से न्यूज़पेपर के माध्यम से चीज़ें दी गई है कि राज्य सरकार से जवाब तलब। हाई कोर्ट ने पूछा, एनसीटी ने बीएड अभ्यर्थियों को लेकर कोई नई अधिसूचना जारी की है। तो आप सभी जानते हैं कि सरकारी अधिवक्ता महोदय की तरफ से बताया गया था कि एनसीटी की जो अधिसूचना है उसको रद्द कर दिया गया है राजस्थान हाई कोर्ट की तरफ से और कोई भी नई अधिसूचना इस संबंध में जारी नहीं की गई है एनसीटी की तरफ से। और इसके बाद फिर आप जानते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से यूपी टेट के प्रमाण पत्रों के जारी करने पर रोक लगा दी गई है। इसके अलावा बीएड डिग्री धारकों को प्राइमरी स्कूल में कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए नियुक्त किए जाने से रोकने की भी मांग की गई है। कहा गया है कि बीएड डिग्री धारक पूर्व में प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक नियुक्त होने के लिए योग्य नहीं थे। बाद में एनसीटी ने 26 अगस्त 2018 को अधिसूचना जारी कर कुछ योग्यता हासिल करने के बाद 6 महीने का ब्रिज कोर्स की जो है प्रावधान रखा गया 2 वर्ष के भीतर नियुक्ति के। तो योग्यता हासिल करने के बाद बीएड अभ्यर्थियों को सहायक अध्यापक नियुक्त होने के लिए योग्य करार दिया गया। अधिसूचना को राजस्थान हाई कोर्ट ने गैर कानूनी करार देते हुए रद्द कर दिया और याचियों ने प्रमाण पत्र वितरण पर रोक लगाने की मांग की है। राज्य सरकार के अधिवक्ता ने स्वीकार किया कि अधिसूचना रद्द की जा चुकी है और यदि एनसीटी ने नई अधिसूचना नहीं जारी की है तो उस पर
यदि NCTE नई अधिसूचना जारी करेगा तो उस पर विचार किया जाएगा। साथियों, यहाँ पर एक भर्ती का विज्ञापन आया था इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक का, और इसकी जो लास्ट डेट 20 मई है। अगर आप में से कोई भी अभ्यर्थी अगर आवेदन करना चाहते हो तो समय से पहले आवेदन कर लें। यहाँ पर 650 पद है और एग्जीक्यूटिव के पद हैं ये। चयन का तरीका यहाँ पर लिखित परीक्षा के आधार पर होगा। 120 अंकों का पेपर होगा, 40 अंक इसमें न्यूनतम लाने होंगे। मेरिट सूची में शामिल होने वालों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बुलाया जाएगा और आवश्यकता होने पर लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी आयोजित करवाया जा सकता है। इसके बाद आप देखेंगे दरोगा भर्ती परीक्षा में नकल करने वाले 2 और युवक यहाँ पर गिरफ्तार हुए हैं और लगातार जो है दरोगा भर्ती परीक्षा को रद्द कर दोबारा परीक्षा कराए जाने की मांग की जा रही है अभ्यर्थियों की तरफ से। इसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पर चयन बोर्ड 4700 पदों पर कराएगा TGT PGT भर्ती। साथियों, इसके पहले 27,000 पदों पर TGT PGT भर्ती विज्ञापन की सूचना मिल रही थी और लगातार उसकी मांग भी चल रही है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे लगभग जो है 5300 पद यहाँ पर TGT PGT के हो रहे थे और प्रधानाचार्यों के मिलाकर के लगभग 7200-300 के आसपास हो रहे थे। लेकिन जो पुराने TGT PGT के अभ्यर्थी थे जिनका समायोजन नहीं हो पाया था, तो 650 पर 2016 व 2021 के चयनितों का समायोजन होने की वजह से पदों की संख्या, रिक्त पदों की संख्या कम हुई है और लगभग यहाँ पर 4700 पदों पर ही भर्ती का विज्ञापन जो है TGT PGT का विज्ञापन आ सकता है। योगी सरकार रिक्त पदों पर तेजी से भर्ती कराने को लेकर गंभीर है। इसके लिए विभिन्न भर्ती बोर्डों के अध्यक्षों के साथ मुख्यमंत्री बैठक भी कर चुके हैं। सरकार की मंशा को देखते हुए उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने प्रवक्ता संवर्ग PGT और प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक TGT के अधियाचित लगभग 4700 पदों पर शासन की अनुमति मिलते ही भर्ती का विज्ञापन निकालने की तैयारी तेज कर दी है। यानी अब इस भर्ती का विज्ञापन जो है बहुत जल्द आने के आसार है और हो सकता है कि आपको अगले ही महीने, इस महीने की उम्मीद कम है वैसे, लेकिन अगर यहाँ पर शासन की अनुमति अप्रूवल होता है तो इस भर्ती का विज्ञापन कभी भी जारी किया जा सकता है। हालांकि आप देखेंगे चयन बोर्ड में वर्तमान में कोई सदस्य कार्यरत नहीं है, लेकिन नियुक्ति के लिए 14 मई तक शासन में आवेदन लिए जाने से चयन बोर्ड मानकर चल रहा है कि जल्द ही सदस्य मिल जाएंगे। चयन बोर्ड ने 3 दिसंबर 2021 से 20 दिसंबर 2021 तक अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के लिए जिला विद्यालय निरीक्षकों के माध्यम से अधियाचन मांगा। ससमय TGT को 4500 और PGT के 850 पदों के लिए अधियाचन प्राप्त हुआ। इस तरह कुल 5350 पदों के लिए अधियाचन चयन बोर्ड को मिला, जिसमें से आप देखेंगे 650 के आसपास ये पद कम हो चुके हैं और अभी जो है जितने भी यहाँ पर अधियाचन पहले की मिले हैं उनको फिर से वेरीफाई भी करवाया जाएगा ताकि आने वाले समय में समायोजन में कोई समस्या ना हो। और हो सकता है कि नए अधियाचन के लिए भी पोर्टल खोले जाएँ, जिससे कुछ पदों के यहाँ पर बढ़ने के आसार बने रहेंगे। तो तैयारी आप सभी करते रहिए। नई TGT PGT भर्ती का विज्ञापन जल्द आप सभी के बीच में होगा। तो साथियों, ये कुल मिलाकर के महत्वपूर्ण अपडेट्स थे इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो को प्लीज़ आप सभी लाइक शेयर करके, जिन साथियों ने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो चैनल को, तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।